वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर कोचिंग सेंटर। चलिए हम पीछे कर रहे थे बहुपद चैप्टर जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम लोग करेंगे 7 नंबर। मैं बीच में एक साइंस की क्लास लेकर आया था परावर्तन, जिसमें मैंने बिंदु स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश ये सब बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें आपको साइंस का क्लास मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए वो जो बहुपद चैप्टर से पढ़ रहे थे हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का ए। प्रश्नावली वही है, प्रश्नावली 1 का ए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का है। चलिए कह रहा है कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 है, जिनके शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों के दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुपद ज्ञात करनी है, तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा व्यापक रूप इसका, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आप लोग भी जान चुके हो, मैंने इसे स्टार्टिंग में बताया था। तो व्यापक रूप हमारा क्या हो जाएगा, ax³ bx² ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा इसका व्यापक रूप हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और इसका फॉर्मूला और क्या होता है, चलिए -b/a। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, -b/a। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलिए 3 दिया हुआ है। शून्यकों का योग 3 बराबर -b/a। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हैं, या तो ऐसी संख्या चूज करें जिसके डिवाइड करने से 3 का 3 ही रह जाए। ठीक है, चलिए यहाँ क्या लिखते हैं, देखिए तो a के सामने कौन सी हो जाएगी, a, और b के सामने 3। तो देखिए क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -b बराबर क्या हो जाएगा 3, या तो आप ऐसे लिखो b बराबर -3 और a बराबर हमारा कितना आ गया 1। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था कि दो दो गुणनों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो दो दो गुणनों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चलिए इसको लिखेंगे तो हो जाता है c/a। हमारा फॉर्मूला क्या है, c/a, c/a। तो c/a होता है, लेकिन इसके बराबर हमारा क्वेश्चन कितना रखा है, देखिए -5। कितना है, -5। चलिए लिखते हैं बराबर c/a। आपको क्या करना है, नीचे कुछ नहीं, क्या करेंगे 1 लिखेंगे, या तो ऐसी संख्या चूज करें जिसके डिवाइड करने से हमारा -5 का 5 रह जाए। ठीक है, तो आपके a के सामने कौन सा 1 है, इसका मतलब कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया हम कि a बराबर हमारा जो आंसर a का मान है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब c का मान कितना हो जाएगा, -5। चलिए मैं यहीं पे लिखता हूं c बराबर -5। चलिए इसके नेक्स्ट और कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम इसके सूत्र लिख देंगे, क्या हो जाएगा d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है। चलिए इसके बराबर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन, -10। गुणनकों का योग बराबर, सॉरी गुणनफलों तीनों शून्यकों का गुणन कितना है, -10 है। इधर कितना है, -d/a। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a तो हमारा क्या हो गया, 1 ही हो गया, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल गया, d मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 10। चलिए ये देखिए a b c d हमें चारों मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, अब हमें बहुपद को लिख के दिखाना है कि त्रिघात बहुपद हमारा क्या होगा। आपको नीचे दिख रहा है, चलिए मैं यहाँ पे देखिए आपको लिख देता हूँ, यहां से लिखता हूं व्यापक रूप। आप लोगों को पता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। बस हमें इसी पे पुट करना, a का मान कितना दिया हुआ है -3, यानी कि -3x², सॉरी क्यूब, प्लस कितना है b हमारा, कितना है b सॉरी मैंने b का मान लिख दिया। चलिए a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है -3 है, -3 रखेंगे b की जगह पे इंटू x² प्लस सी एक्स। तो c हमारा कितना है, तो c हमारा -5 है, तो लिखेंगे -5 इंटू एक्स प्लस d हमारा कितना है, तो d हमारे पास 10 निकल के आया है। चलिए आप इसे कैलकुलेट करके लिखिए। x को 1 के साथ गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वही रहेगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -3x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -5x प्लस 10। ये हमारा त्रिघात बहुपद आंसर आ गया है। चलिए देखिए इसमें कहीं आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत है थोड़ा सा देखिए अच्छे से। मैं आंसर देख लूं क्या यही है 7 का 1। चलिए आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है मैं फिर समझाता हूँ। पहले तो हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो मैंने बहुपद का व्यापक रूप लिखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात का आपको व्यापक रूप याद होना चाहिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमने इतना पेड़ लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग 3 है, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, हम सूत्र जानते हैं कि माइनस बी बाय क्या होता है, ए होता है। इसको इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से हमें क्या निकल जाए, ए बी सी का मान हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमें क्या निकाल के लिखना है, बहुपद को लिखना है। तो बहुपद लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके आगे वाला ये दो वर्ड चाहिए ना, ए बी सी डी जो लिखा हुआ, इसको ये रहेगा तो हम व्यापक रूप में इसको सरिया के लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके आगे सूत्र को लगाया माइनस बी बाय ए। इसका मान 3 दिया हुआ था, मैंने लिखा बराबर माइनस बी बाय ए, जिसके सामने जो आंसर उसका होगा, मतलब b बराबर कितना हो गया 3, तो यहाँ लिखे b बराबर -3, a बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, हमने सूत्र लिखा c बाय a। ये सूत्र आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। आप अगर नहीं देखे तो आप पीछे देख लीजिएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा फर्स्ट वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले क्लास में, ठीक है। और कैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत ही लो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आए। चलिए हमने क्या लिखा, इसका सूत्र लिख दिया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बाय a हमारा फॉर्मूला होता है। और हमें इसका मान दिया हुआ है कितना, -5। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है -5, तो मैंने लिखा -5 बराबर c बाय a। इसके नीचे कुछ नहीं क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, तो a के बराबर 1 हो गया हमारा, और c के बराबर कितना हो गया -5, तो मैंने यहाँ लिख दिया c बराबर -5। चलिए तीसरा दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हमने इसके बारे में पढ़ चुका है। इसका सूत्र क्या होता है, -d बाय a। तो यहाँ मैंने लिखा कि -d बाय a, ये हमारा फॉर्मूला है। और हमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा इंटू गामा हमें दिया हुआ कितना, तो -10, तो मैंने लिखा यहाँ पे -10 बराबर -d बाय a। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया प्लस हो जाएगा, d बराबर हमारा हो गया 10 और a का मान 1 है। क्लियर है तक, बस इसके आगे हमने कुछ किया नहीं है, आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या लिखा, व्यापक रूप लिखा है त्रिघात बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और इसके आगे जो a है, उसके a के लिए मैंने यहाँ पे मान निकाल रखा था, a के जगह पे 1 तो रखा, 1 इंटू x³ प्लस b हमारा यहाँ -3 लिखा हुआ था, तो यहाँ b की जगह पे क्या लिखे -3 इंटू x² प्लस c की जगह पे हम कितना लिखेंगे -5, तो यानी कि -5 इंटू x प्लस d हमारा कितना निकला हुआ है 10, मैंने d की जगह पे 10 लिखा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने 1 गुना x³ किया तो x³ हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू x², तो 3 इंटू x² माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 10, ये हमारा आंसर आ गया है। ये बहुत ही आसान सा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप इसे फिर से रिपीट करके देखें। चलिए मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा 7 का 2।
इसमें दिया हुआ हमारा p ऑफ x एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य एक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -4 और इतना बराबर शून्य अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा बराबर 3 और अल्फा बीटा गामा बराबर 5। तो p ऑफ x निकाले, मतलब हमें बहुपद को फिर से निकाल के दिखाना है। चलिए हमें क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ अल्फा बीटा प्लस गामा, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ। इससे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा व्यापक रूप है, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब नीचे लिखे अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस b बाय a। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है हमारा, माइनस b बाय a हमारा फॉर्मूला होता है, मैंने वो लिख दिया है। चलिए अब क्वेश्चन हमें दिया हुआ शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग होता है कितना है, शून्यकों का योग देख लीजिए कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -4 बराबर माइनस b बाय a। अब बटे में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1। शायद आप लोगों को थोड़ा हल्ला सा लग रहा होगा क्योंकि अब रात के 12 बज रहा है, ये चिड़िया थोड़ी चचा रही है, उल्लू, ठीक है, उल्लू चिल्ला रही है, थोड़ा अजीब लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए a की जगह पे क्या होगा हमारा, a होगा, और b की जगह पे क्या होगा हमारा माइनस b की जगह पे -4 है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, a बराबर मेरा कितना आ गया 1 और b बराबर कितना आ गया 4 आ गया, वो भी किस में प्लस का 4 आया, ठीक है। ये प्लस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको देखना होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या निकालना है। ये हमारा शून्य का योग हो गया। अब इसमें दिया हुआ कि दो दो करके शून्यकों का योग, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसके बाद हमने सूत्र क्या पढ़ रखा है, c बाय a। इसके बाद फॉर्मूला में क्या पढ़ रखा है, c बाय a। अब तो दिक्कत ही नहीं होती है इस सूत्र में, क्योंकि आपको याद हो गया होगा। तो हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए इसका देख लेते हैं। हाँ 3 दिया हुआ, कितना है 3 है, बराबर c बाय a। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 1। अब तो अच्छा लग रहा होगा कि बहुत इजीली बन जा रही है। चलिए c की जगह पे कितना है हमारा 3 है, यानी कि c बराबर 3। मैं इधर डाटा एक कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, जिससे हमें बहुपद लिखने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ से a और c का नाम देखिए, यहाँ से a और b निकल गया, तो यहाँ a और b का लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से c निकल गया, तो यहाँ c का लिख दिया। अब अगला जो लिखेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा। इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है -d बाय a, और हमें अल्फा बीटा गामा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 बराबर -d बाय a। इसके नीचे कुछ नहीं, कितना होगा 1 होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना है -d बराबर 5, तो यहाँ लिख सकते हैं कि d बराबर -5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, बहुपद को निकाल के दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इस व्यापक रूप में बस सबका मान को पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिघात का व्यापक रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। अब a हमारा कितना, तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स क्यूब। b हमारा कितना 4 है, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर। c हमारा कितना 3 इंटू एक्स, और d हमारा कितना -5, तो -5। ये हमारा आंसर। 1 को आगे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर है। चलिए देख लीजिए आप लोग आंसर, आप लोगों को भी कंफर्म हो गया होगा कैसे बन रहा है, और बहुत ही आसान से बन जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको समझने में भी। चलिए ये तो हमारा हो गया, ठीक है। आज चलिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन बच जा रहा है, अब एक क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, क्योंकि वीडियो शायद लंबी हो जाने के कारण आप लोग भी इंटरेस्ट थोड़ा कम ले रहे हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। प्रत्येक दिन 1 से 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपके लिए भी आसान होगा। और चलिए मेरे लिए क्या, मेरा तो रोज का काम है जी आपको पढ़ाना, और ऑफलाइन बच्चे हैं तो उन्हें भी पढ़ाना, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इसे, देखिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अटक जा रहा है, तो आप बेहिचक हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमें कांटेक्ट करें 91 23 15 39 75। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।